हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इससे पहले जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर अपलोड किया था उससे आपको थोड़ा सा एस्टिमेट हो गया होगा कैसे पेपर आया हुआ है, और बाकी सभी सब्जेक्ट का पेपर अपलोड किया था। तो आज हम फिर एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ आए हैं जो कि 2023 के अंदर ही कंडक्ट हुआ था। अभी मेरे हिसाब से 3-4 दिन पहले हुआ है ये कंडक्ट, स्टूडेंट्स ने अभी मेरे पास सेंड किया है। सो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन पेपर भी आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। और क्या है कि बहुत से बच्चे पूछते कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी का। बच्चे यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका सिलेबस कैसा, क्या आपका सिलेबस इस पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन से मैच कर रहा है, और एग्जामिनर की थिंकिंग की एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि देखो आपके एग्ज़ाम, ये देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर 8 से 9 चैप्टर है ना। अब बच्चे ये पूछते कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। बच्चे क्वेश्चन पेपर का करक समझो ना कि कहाँ से पेपर ज़्यादा आ रहा है, कैसे पेपर बन के आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोसेस ज़्यादा पूछी जा रही है, क्या लॉजिक पूछे जा रहे हैं, या फिर मेथड्स पूछे जा रहे हैं, या फिर इनकी मेथड के अंदर क्या है, प्रोसेस मेथड के अंदर भी प्रोसेस होती है उनको पूछा जा रहा है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डीमेरिट्स, ठीक है, या फिर कुछ और पूछा जा रहा है। वो नोट करना है आपको। हर एग्जाम के अंदर यही मेन पॉइंट होता है। अगर किसी बच्चे ने इस नींव को समझ लिया ना कहीं भी मार नहीं खाओगे, आप आगे तक नहीं जाओगे। ठीक है, आगे तक आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो आज फिर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था। मेरे हिसाब से ये 18 मई को कंडक्ट हुआ था। ये पेपर 18 पता नहीं 17 मई को ऐसा कंडक्ट हुआ था। तो देखते हैं, सेम एज इट इज़ पैटर्न रहेगा। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। DU, MDU, KU के, CDLU, CBLU। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जितनी भी कोई भी यूनिवर्सिटी है, इवन द आउट ऑफ स्टेट भी क्यों ना हो, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बस आपका सिलेबस मैच कीजिए, दैट्स इट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपको मैं बताती हूँ। जो मैंने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में मेरे सबसे 11:30 पौने 12 बजे के करीब एक पेपर आया था, उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे छोटा है। तो रिक्वेस्ट है या फिर आपको सजेशन बोल लीजिए, एडवाइस बोल लीजिए कि प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि वहीं से पेपर कहीं 50 से 60% पेपर वहीं से आया। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है जो मैंने सुबह अपलोड किया, वो भी 2021 का है, ये 2023 का है। समझ पा रहे हो? तो 2021 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर देख के जाओ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इंपॉर्टेंस पूछी हुई है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ये भी क्वेश्चन बड़े में पूछा हुआ था पिछले प्रीवियस ईयर में 2021 के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब उसमें पता है क्या पूछा हुआ है। अब जब मैं आपको साथ साथ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज जो प्लानिंग के अंदर था, इसकी प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंस होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोसेस होती है, मेथड होते हैं। किसी भी चैप्टर के अंदर अगर मेथड है तो मेथड करके जाइए। ठीक है, वो फैक्टर अफेक्ट जो करते हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस वाले चैप्टर में पीछे वाले पेपर के अंदर पूछा हुआ था जॉब स्पेसिफिकेशन के कंटेंट क्या है। यहाँ पूछा हुआ है कंसेप्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब के बारे में पूछा जा रहा है, वो जॉब होल्डर के बारे में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये जो चैप्टर है ना वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 कंसेप्ट आते हैं, एक रिक्रूटमेंट का आता है, एक सिलेक्शन के ऊपर आता है। रिक्रूटमेंट के मेथड इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं जब हम रिक्रूटमेंट को करते हुए ना, वे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही आता है ना 10-15 पॉइंट्स है, वे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछ रखा है। ट्रेनिंग के मेथड इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आएगा, किस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शन पूछे हुए हैं, मैनेजरियल फंक्शन होता है कि ऑपरेशनल फंक्शन होता है। अगर आपने पहला चैप्टर किया होगा तो आपको पूरे बुक को पढ़ने की इतनी ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले चैप्टर में पूरे चैप्टर का पूरी बुक का क्रक्स लिखा हुआ है। मैंने आपको जब अगर किसी बच्चे के पास अगर टाइम नहीं है तो आपके लिए एक सजेशन है कि मैंने एक मैराथन निकाली थी। मेरे हिसाब से 180 पता नहीं 190 मिनट के अंदर आप पूरी बुक को कर लोगे। और अगर किसी बच्चे के पास पूरा प्रॉपर टाइम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक चैप्टर को अच्छे से कीजिए। कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि ये हमारी लाइफ से रिलेट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स पूरा। इसके फंक्शन के अंदर उसके प्लानिंग आएगा, उसके कंट्रोलिंग आएगा, उसकी ऑर्गेनाइजिंग आएगी, स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, ये सभी आएंगे।
और ऑपरेशनल में क्या आएगा कि आप ट्रेनिंग कैसे देते हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे करते हो, परफॉर्मेंस को किस तरीके से अप्रेजल करते हो, स्टाफिंग कैसे करते हो, रिक्रूटमेंट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल में आएंगी। इसके फंक्शन है, दैट्स इट। मतलब पूरी बुक के अंदर जो पढ़ोगे वो पहले चैप्टर के अंदर जो इसके फंक्शन है ना वो है। समझ में आया? मैं ऐसे एक्सप्लेन करके क्यों बता रही हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि मैम इस पॉइंट में हमें क्या लिखना चाहिए था, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। एक्सप्लेन द डिटेल द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बताया था प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसके चैप्टर की इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट द वेरियस मेथड ऑफ द कलेक्टिंग द जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस बात को। जो सुबह मैंने पेपर अपलोड किया था उसके अंदर क्या दिया था कि यही क्वेश्चन था एज इट इज़, और प्लस में आपको एग्जाम्पल बोला हुआ था कि एग्जाम्पल देके बताइए। आपके पास इंटरव्यू की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फील्ड रिव्यू भी कर सकते हो। ये सभी मेथड हैं, 5 से 6 मेथड है इसके अंदर। व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट, बोला था रिक्रूटमेंट के मेथड इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना अपना प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको मतलब खुद ही पता लग जाएगा, टीचर से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो। इंपॉर्टेंट बच्चे यही है, जो प्रीवियस ईयर कर जाओगे तो उसको वो अपने आप एस्टिमेट लग जाएगा कि आप क्या इंपॉर्टेंट है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ये मेथड क्वेश्चन रिपीट है, सुबह वाली क्वेश्चन पेपर को देखना और पिछले 2 से 3 ईयर के पेपर देखना तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द 4 मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के यहाँ मेथड पूछे हुए। परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो मेथड पूछे हुए हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, एक हमारे पास मॉडर्न मेथड होते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा है कौन से हैं, तो आप कोई भी मेथड है उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई। कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम प्लेसमेंट करते हैं, इंडक्शन करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिटेल प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। पता है क्वेश्चन रिपीट आता है बट यहाँ फ़र्क पता है क्या आता है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर बोला है, एक यहाँ पे आता है बिग कंपनी के लिए, एक लार्ज कंपनी के लिए। प्रोसेस सब में सेम होता है क्योंकि सिलेक्शन तो इंसानों का ही कर रहे हो ना, सिलेक्शन तो ह्यूमन का ही कर रहे हो ना, तो प्रोसेस सेम रहने वाली है। डिपेंड करता है अब ये आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेके जाते हो, बट सेम प्रोसेस रहने वाली है। इवन वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हाँ एम्प्लॉय का साइज़ बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें सेम एज इट इज़ आपको परफॉर्म करने को मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और पूरा 100% के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और जिस तरीके से आप तैयारी करोगे वही बात है, उसी तरीके से आपके पास नंबर आएंगे, है ना। ओह माय गॉड, चलो कोई ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।